क्या आपने कभी सुना है कि शादी के 3 मिनट बाद ही तलाक हो जाए? है ना सुनने वाली बात, चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात। और ऐसा हुआ है। और जिस तरीके का ये विवरण और एक कांड सामने आया है, तो इससे तो ये लग रहा है कि भाई प्यार करने से बचो। माँ बाप आपके बारे में गलत नहीं सोचते, वो जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। सिर्फ 3 मिनट में तलाक हो जाना कोई सोच सकता है? तो हमें लगता है कि ये प्यार तो नहीं हो सकता है। हम एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा कुछ महसूस करने लगते हैं और लगता है कि ये हमारा प्यार है। प्यार सच में पता क्या होता है? प्यार तकलीफ भी सह सकता है, प्यार दुख भी सह सकता है, प्यार परेशानियां भी सह सकता है, प्यार गरीबी भी सह सकता है, सब सह सकता है। और लेकिन ऐसा कैसा प्यार 3 मिनट में ही खत्म? बात करते हैं, आपको बता रहे हैं। और इस वाकया के बाद तो भाई सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है, सुनकर और सोचकर कि अब शादी की जाए तो किससे की जाए। तो एक लड़की ने जब से लड़के से प्यार किया और शादी के लिए जब परिवार दोनों राजी नहीं हुए, तो दोनों ने जाके कोर्ट में शादी करने की सोची कि क्या किया जाए, परिवार तो मान नहीं रहा है, तो हम शादी करते हैं कोर्ट में चल के, क्योंकि हमें तो साथ रहना है ज़िंदगी भर। दो लोगों को रहना है, कोई परिवार को तो रहना नहीं। हमेशा यही कहते हैं कि भाई माँ बाप, आपको क्या पता, मेरा जीवन है, मुझे जीना है। इस तरीके से बच्चे बोल देते हैं माँ बाप से। माँ बाप मजबूर, क्या करें, बड़े हो जाते बच्चे तो मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। हार कर माँ बाप चुप ही रह जाते हैं। कर लो जो करना है, जाओ जियो अपनी ज़िंदगी। दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद वही शादी होती है, एक दूसरे को वरमाला पहनाई जाती है। वरमाला पहनाने के बाद साइन होते हैं, जो कि दस्तखत भी बोलते हैं हम, जिसको कहेंगे सर्टिफिकेट होता है, जो जिसको कोर्ट मैरिज का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपकी शादी होने के सबूत होते हैं। गवाह होते हैं दो, और दोस्त तो आजकल जल्दी से मिल जाते हैं। जो दोस्त बर्बादी में साथ दे वो दोस्त हो ही नहीं सकता है, जो गलत करने से रोके वो दोस्त होता है। लेकिन इस शादी में दो दोस्त भी पहुंच गए, एक लड़की की तरफ से एक लड़का की तरफ से। उन्होंने भी साइन किए, बधाई दी, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, जिसको कहते हैं हम। ये सब हो ही रहा था। ये सब होने के बाद भाई जज साहब कहते कि आप दोनों पति पत्नी हैं, आज से आपकी शादी संपन्न हुई। दोनों खुश होते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, सर्टिफिकेट हाथ में लेते हैं और निकलते हैं वहाँ से, तो लड़की को ठोकर लग जाती है। ठोकर लगती है तो वो गिर जाती है। गिरती है तो उस समय लड़के को क्या करना चाहिए था? उस लड़की को संभालना चाहिए था। पर लड़का क्या करता है? हंसता है, और हंसते हुए कहता कि तू इतना भी नहीं संभल सकी और गिर गई। तो लड़की को ये बात बहुत बुरी लगी। वो खड़ी होती है और कहती है कि तुमने मुझे आज गिरते हुए नहीं संभाला, सारी ज़िंदगी क्या संभालोगे? और मेरा मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो मेरे गिरने पर। लड़की तुरंत पीछे मुड़ती है और जज साहब से बोलती है कि जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना इसके साथ में। जो लड़का मेरा आज सम्मान नहीं कर सकता, जो आज मुझे नहीं संभाल सकता, जो मेरे गिरने पर, मेरे दुख में ये हंस रहा है, ये खुशी हो रहा है, तो इसकी खुशी का कारण अगर मेरी तकलीफ़ है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए इससे। जज साहब इतना सुनते हैं, समझाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि सामने ही शादी हुई, अभी हाल तो शादी हुई है, 3 मिनट पहले ही शादी हुई है। और अगर दोनों का इस समय इतना झगड़ा बढ़ गया है तो नेचुरल है, अब आगे चलने वाली नहीं है शादी। तो जज साहब तुरंत शादी कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं कि आज से तुम दोनों आज़ाद हो इस शादी से। दोनों अपने अपने रास्ते को निकल लेते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ जो बच्चे अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं, वो सोचते हैं अरेंज मैरिज में ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जबकि लव मैरिज में आप शादी करते हो तो शादी के बाद लड़का हमेशा ये सोचता है
ये लड़की अगर मुझसे अफेयर कर सकती तो किसी और के साथ भी करेगी शादी के बाद। शादी के बाद आती है ये भावनाएं। अरेंज मैरिज में ऐसा 1% होता है, ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज 100% सफल होते हैं। लव मैरिज 1% सफल होते हैं, 99% फेल होते हैं। तो विश्वास रखो कि हम जिसको रोज़ देखते हैं, जिससे हम रोज़ मिलते हैं, तो नेचुरल है उसके तरफ झुकाव होता है, उससे प्यार भी हो जाता है। जो लड़की के संग शादी करने जाते हैं, परिवार के लोग जुड़ते हैं, 4 लोग बैठते हैं, तो उसमें एक आत्मसम्मान होता है, दबाव होता है, एक खुशी होती है, एक वजनदारी होती है। अब बताइए इसमें क्या वजनदारी थी? दोनों ने कोर्ट में शादी की जाके, दोनों ने वहाँ पर छोटी सी एक बात पर तुरंत लड़की ने तलाक ले लिया। अगर यही शादी 4 लोगों के बीच में हुई होती तो क्या ऐसा होता? वो वहाँ से चल के आ रही थी और घर से शादी होती तो डोली में जाती, तो क्या वो गिरती? नहीं गिरती। क्या वो तलाक होता? 3 मिनट में तलाक। यानी ज़िंदगी में इस दुनिया की सबसे छोटी शादी, इस दुनिया की सबसे छोटी शादी यानी 3 मिनट में ही तलाक, शादी के 3 मिनट बाद ही तलाक। तो इस समाज किस तरफ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई पति पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी पढ़ के आगे जाती है और नौकरी करती है तो पति को छोड़ देती है। कोई पति काम के लिए जाता है, पत्नी घर में रखता है और दूसरी महिला मिलती है तो उससे नैनचार करके उसको घर में ले आता है। जैसे कि आपको काफ़ी समय और काफ़ी जगह दिखाई भी दे रहा है कि 2-2 पत्नियां आजकल रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर तो इस पर बाढ़ सी आ गई है कि हर एक व्यक्ति 2 पत्नियों के साथ में वीडियो रील डाल रहा है, ये दिखाने के लिए कि 2 शादियां अच्छी होती, दोनों बीवी खुश होती हैं। तो ये जो मुखौटा लगाकर दुनिया जी रही है ना, ये मुखौटा सही नहीं है। इस मुखौटे को चेहरे से उतारिए, हकीकत के जीवन को पहचानिए और इस हकीकत के जीवन को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुखौटे को हटाना होगा। अपने माँ बाप का मान सम्मान करें, क्योंकि बच्चे को जब जन्म देते हैं माँ बाप तो उनकी खुशी हर पल देखते हैं। बिना बोले माँ बाप अपने बच्चे की हर बात को समझ जाते हैं कि इसको अभी नींद आ रही है, इसको अभी भूख लगी है, अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से नहलाना धुलाना है, सुलाना है। ये सारी चीज़ें वो बिना बोले समझ जाते हैं। तो क्या वो बड़े होने के बाद आप बोलने के बाद बताओगे तो नहीं समझेंगे? कैसे सोच लेते हैं आप लोग कि माँ बाप आपकी बात को नहीं समझेंगे? अगर माँ बाप आपके दुश्मन होते तो वो आपको जन्म देते ही दूसरी जगह छोड़ देते, जैसे काफ़ी जगह हो भी रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि बहुत सपने सजाते हैं माँ बाप। बच्चा जैसे बड़ा होता चला जाता है, पढ़ाई करने के बाद हाई स्कूल के बाद इंटर, BSc सब करने के बाद माँ बाप सोचते हैं बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो शादी के सपने देखते हैं माँ बाप कि अब मैं शादी करूँगी या करूँगा, घर में बहू आएगी या दामाद आएगा। तो ये सब सपने को चकनाचूर कर देते हो आप लोग। और जब आप माँ बाप बनोगे तब आप समझोगे कि इस पीड़ा को हमने कितना दर्द दिया अपने माँ बाप को। और जब आप समझ आती है ना समझने की, तो बहुत टाइम हो जाता है। माँ बाप शायद दुनिया ही में नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप 50-55 साल के होते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो 60 से 65 साल के होते हैं। और आपका बच्चा जवान होता है जब तक माँ बाप 80-85 साल के हो जाते हैं। कभी कभी तो माँ बाप इस दुनिया ही में नहीं होते हैं। और जब इस दुनिया में नहीं होते तब आपको पता पड़ता है कि अब मेरा बच्चा जवान हो गया है और मुझे शादी करनी हो। अब आपका बच्चा ये कदम उठा देगा तब आपको महसूस होगा कि मैंने अपने माँ बाप को कितना दुख दिया है। क्योंकि सीढ़ी पर सीढ़ी लगी हुई है, एक सीढ़ी से आप ऊपर छत पर नहीं पहुंच सकते। तो दुनिया की जो सच्चाई है उससे भागो मत, सीढ़ी पर सीढ़ी लगी हुई है। माँ बाप से पहले दादा दादी थे, दादा दादी से पहले और आपके बुजुर्ग परिवार के सदस्य थे।
उनसे ये रिश्ता चला आता है, तब माँ बाप हमें मिलते हो, माँ बाप के बाद आप होते हैं, आप माँ बाप बनते हो, आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चे माँ बाप बनते हैं। तो पीढ़ी पर यानी सीढ़ी पर सीढ़ी लगी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।